नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। एक क्या है या एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में भी हम बात करेंगे। एक्यूट किडनी इंजरी में बहुत बार क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है या कोई किडनी की क्रॉनिक बीमारी होती है और पेशेंट को सडन सिम्टम दिख जाते हैं, उसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। उसमें क्रिएटिनिन बहुत पैमाने पे बढ़ जाता है, यूरिया बहुत पैमाने पे बढ़ जाता है और पेशेंट यूरेमिया में लैंड होने की वजह से उसको डायलिसिस करना पड़ता है। इसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, लेकिन उसका कारण ही क्रॉनिक किडनी डिसीज हो जाता है। एक्यूट किडनी इंजरी में पेन किलर्स या ब्लड प्रेशर हाई होना या वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स नाम की भी एक बीमारी है, वो बड़े पैमाने पे है तो, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है बहुत साल से, या माल ट्रीटेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो रिकर हो जाता है और वो पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी में चला जाता है। तो ऐसे बीमारियों में या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लेना, NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेना, जैसे कि सेलोकोक्सिब, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये बीमारियों से बहुत बार पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी में लैंड हो जाता है। लोगों को डायलिसिस करने का सलाह दिया जाता है, टेम्पररी उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए मैं आपको सलाह दे दूंगा, आपको मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए और मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको शुरू करनी चाहिए। एक्यूट किडनी इंजरी में बहुत बार पेशेंट को सडन लक्षण दिख जाते हैं, जैसे कि वीकनेस आ जाना, फीवर आ जाना बारंबार, वेट लॉस हो जाना, हाथ और पैर में सूजन आ जाना, सांस फूलना यूरेमिया की वजह से, लूज मोशन या वॉमिटिंग होना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होना, सर दर्द होना, लोगों को बहुत बार चक्कर आ जाती है। ऐसे लक्षण अगर दिख जाते हैं, उसमें से बहुत गंभीर लक्षण है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेसिव या सांस फूलना। तो ऐसे लक्षण दिख जाते हैं तो आपको तुरंत आपके नजदीक वाले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जरूरत पड़े तो डायलिसिस करना चाहिए और तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के साथ संपर्क करना चाहिए। ऐसे में आपको सलाह दे दूंगा। एक्यूट किडनी इंजरी में डायग्नोसिस करने के लिए पहले खून की जांच की जाती है, उसमें CBC हीमोग्लोबिन कम दिखता है, क्रिएटिनिन ज़्यादा दिखता है, यूरिया ज़्यादा दिखता है, यूरिन प्रोटीन में प्रोटीन यूरिया दिखता है, कुछ बार बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटीन जाता है, कुछ बार 24 आवर यूरिन प्रोटीन करने पर बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटीन यूरिया दिखता है, उनमें GFR बहुत कम दिखता है। अगर ऐसा डायग्नोसिस हो और लक्षण जो उपरोक्त मात्रा में बताए वो लक्षण हो तो एक्यूट किडनी इंजरी की डायग्नोसिस की जाती है। कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी में किडनी की साइज भी कम दिखती है या किडनी में कुछ बार स्वेलिंग दिखता है, किडनी की साइज बड़ी हुई भी कुछ बीमारियों में दिख जाती है, या पेशेंट में पॉलीसिस्टिक किडनी दिख जाती है। ऐसे एक्यूट किडनी इंजरी का डायग्नोसिस किया जाता है। कुछ लोगों में जो लोग डायलिसिस पे है, अगर एक्यूट किडनी इंजरी है या एंड स्टेज रिनल डिसीज है, उसमें जो पोटेशियम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ बार फास्फोरस बढ़ जाता है, इससे प्रोराइटिस हो जाता है। पोटेशियम बढ़ने से लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो लोगों में पोटेशियम ज़्यादा पैमाने पे बढ़ जाता है, जनरली 5.5 से ऊपर, तो जो सब्जियां है वो उबाल कर, बारीक सब्जियां करके वो 2-3 बार उबाल कर पानी निकाल कर कम ऑयल में सब्जी बनानी चाहिए। जो लोगों में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है उन्होंने फल भी नहीं खाने चाहिए, सब्जियां नहीं खानी चाहिए या उबाल कर लेनी चाहिए। ऐसा डाइट करने की हम सलाह देते हैं।